अगर ये 7 प्रॉब्लम आपके साथ भी हैं, आप भी इन 7 प्रॉब्लम्स को फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, तो अगले 7 सॉल्यूशंस 100% आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। जब आप हर कॉन्सेप्ट के पीछे हाउ और व्हाई ढूंढेंगे, 2 शब्दों को ध्यान रखना, हाउ कैसे हो रहा है और व्हाई क्यों हो रहा है, तो इस मॉडल को ध्यान में रखते हुए या इस मॉडल को परफॉर्म करते हुए आप जो कुछ भी पढ़ोगे वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करके देखना, अगले 7 दिन में आपको 100% अपनी मेमोरी के अंदर चेंज देखने के लिए मिलेगा। ये वो 7 तरीके हैं जिनसे आप अपनी मेमोरी को सुधार सकते हो। ये तरीके तभी काम करेंगे जब आप इन्हें अप्लाई करोगे। तो वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप आपको दे रहा हूं। ये बोनस टिप, एग्जाम्पल लीजिए कि ये आपका ब्रेन है और इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपने आज तक स्टोर कर ली है। अब हर क्लास के साथ नया कंटेंट आ रहा है, नया सिलेबस आ रहा है और आप अपने ब्रेन के अंदर नई इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना चाहते हो, लेकिन आपका जो ब्रेन है वो कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आप भर रहे हो वो ओवरफ्लो हो जा रही है, आपके ब्रेन में नहीं रुक पा रही है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण के तौर पर ये आपका वही ब्रेन है जिसके अंदर ढेर सारी इंफॉर्मेशन है। अब इसके ऊपर एक कैप लगाते हैं और इस कैप को लगाने के बाद देखते हैं कि क्या हम इसके अंदर और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाएंगे। जवाब आपको मालूम है कि कितनी भी इंफॉर्मेशन मैं इसके ऊपर डालूंगा, लेकिन मेरा जो ब्रेन है वो ब्रेन इंफॉर्मेशन को कंज्यूम नहीं करेगा, उसे मेमोराइज यानी कि याद नहीं रखेगा। ढेर सारे बच्चे इसी प्रॉब्लम से परेशान हैं। लाखों वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं जहां पे आपको गाइडेंस मिल सकती है, लेकिन वो गाइडेंस आपके काम नहीं आ पाई है। रीजन क्या है कि जो असली प्रॉब्लम है उस तक पहुंचने की कोशिश ना तो आपने की है ना बाकी वीडियोस ने की है। स्टूडेंट का सपना होता है कि वो अपने ब्रेन को, अपनी मेमोरी को सबसे ज्यादा शार्प रखे, सबसे ज्यादा तेज रखे। आखिर कौन बच्चा है जो अपने जीवन में फेल होना चाहता है? हर बच्चा चाहता है कि मेरे पास ऐसी पावर्स हो, ऐसी शक्तियां हो जिससे मैं अपने जीवन में बेहतर कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को मेमोराइज कर पाऊं, ताकि सही समय आने पर मैं उनका प्रदर्शन कर सकूं। प्रॉब्लम पता है क्या है? आपको वो सही तरीके नहीं पता है जिससे आप अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक तरीके हैं, अगले 15 मिनट आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बहुत फोकस के साथ मेरी इस वीडियो को देखना ताकि आपको आपके सभी सवालों के जवाब आज अगले 15 मिनट में मिल जाए। हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो अपनी मेमोरी को शार्प करे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कैसे। किसी भी बच्चे को नहीं पता है कि उसकी मेमोरी को तेज करने के लिए कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, किस तरह का नेचर, किस तरह की हैबिट्स आपको अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेंगी जिससे आप अपने पूरे लाइफ में एक अच्छी मेमोरी और एक अच्छे ब्रेन को यूटिलाइज कर सको। आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले उन प्रॉब्लम्स के साथ जो आपको डेली लाइफ में परेशान करती हैं। 7 प्रॉब्लम्स हैं, 7 सॉल्यूशंस आज के इस वीडियो में। सबसे पहले डिस्कस करूंगा उन 7 गलत तरीकों को जिन्हें आप यूज करके अपनी मेमोरी को हर रोज खराब कर रहे हो, और फिर आपको बताऊंगा वो 7 तरीके यानी कि 7 राइट्स जिन्हें यूज करके आप अपने जीवन को, अपने ब्रेन को, अपनी मेमोरी को बहुत अच्छा और स्मार्ट कर सकते हो। सबसे पहला है हाइलाइटिंग का भ्रम। लाखों स्टूडेंट्स जब पढ़ाई करते हैं तो हाथ में एक हाइलाइटर या फिर पेन लेकर बैठते हैं। जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं अपने नोट्स को और अपनी किताब को रंग बिरंगा करते जाते हैं। अब जब एग्जाम का टाइम आता है तो वो रिवीजन वाले नोट्स आपको भ्रमित करते हैं। दरअसल आपका दिमाग आपके लिए एक ऐसा इल्यूजन, एक ऐसा भ्रम तैयार करता है जो आपके एग्जाम्स को खराब कर देता है। आपको जब नोट्स पढ़ते हुए लगता है कि ये तो मुझे याद है, जब आप उसकी रीडिंग कर रहे होते हैं, जब आप उसे रिवाइज कर रहे होते हैं, तो ब्रेन बार बार बोलता है ये तो तूने पढ़ा हुआ है, ये तुझे याद है, लेकिन वो एक भ्रम की स्थिति है। जब आप एग्जाम में जाते हैं तो वो याद करा हुआ भूल जाते हैं। दरअसल आप उन शब्दों के साथ फैमिलियर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शब्द और वो नोट्स आपको याद हो गए हैं। बार बार देखने की वजह से, बार बार रीडिंग करने की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको याद हो चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हवा हवाई कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स। ढेर सारे स्टूडेंट्स अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत नहीं करना चाहते हैं, ट्रिक्स के भरोसे बैठ जाते हैं। दरअसल ट्रिक्स भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए ही होती हैं। वो स्टूडेंट्स जो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरह से समझ जाते हैं और एग्जाम टाइम के अंदर अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं, उनके लिए ट्रिक्स बनाई गई हैं। ऐसे बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट्स मजबूत नहीं होते हैं, उनके लिए ट्रिक्स
सिवाय उनको बर्बाद करने के कोई और काम नहीं करती हैं। आपको ट्रिक से कंटेंट याद नहीं होता, बल्कि ट्रिक्स आपकी मेमोरी को और ज्यादा वीक बनाती हैं, आपके ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करती हैं कि वो असली कंटेंट को कंज्यूम करने से, उसे पढ़ने से बचने लगता है। तीसरी सबसे बड़ी गलती है पढ़ाई के लिए नींद का त्याग करना। ढेर सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कहते हुए सुना है, जिनकी रील्स आजकल मैं देखता हूं, लगातार कहते हैं कि मैं 12 घंटे पढ़ता हूं, 18 घंटे पढ़ता हूं। सर, मैंने पिछले 6 महीने से नींद को त्याग दिया है, बट इससे कोई भी हेल्प आपकी मेमोरी की नहीं होने वाली, बल्कि उल्टा प्रभाव पड़ने वाला है। आपका जो दिमाग है वो कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा, अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे, अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी के ऊपर काम नहीं कर पाएगा। हमारा शरीर रेस्ट मांगता है, हमारा शरीर चाहता है कि हम जब 100% एक्टिव होकर काम करें तब वो स्वस्थ हो। लेकिन यदि आप नींद को सही समय पर नहीं लेंगे तो आपका ब्रेन, आपकी मेमोरी धीरे 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 खराब हो जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी मेमोरी खराब हो जाएगी अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। शरीर को नियमित रूप से 8 घंटे की नींद रिक्वायर्ड है, उसी के बाद आपका जो दिमाग है वो सही से काम करता है, आपकी जो मेमोरी है वो आपकी हेल्प करती है। अगली प्रॉब्लम है लगातार एक ही चीज पढ़ना। ढेर सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास अपना रूटीन, अपना टाइम टेबल नहीं है। वो जिस दिन पढ़ने बैठते हैं तो 4-4 घंटे साइंस पढ़ लेते हैं, 4-4 घंटे मैथ्स पढ़ लेते हैं, 4-4 घंटे हिंदी पढ़ लेते हैं, लेकिन एक ही सब्जेक्ट को कॉन्टिन्यूअस पढ़ना आपकी मेमोरी को इफेक्ट करता है। अगला सबसे बड़ा जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है आपका, वो है मल्टीटास्किंग और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने दरअसल आपकी मेमोरी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। आप एक दिन में अमूमन कम से कम एवरेज लगभग 100 रील्स देख लेते हैं, और वो 100 रील्स का जो कंटेंट है वो भी आपके दिमाग में नहीं रहता है। पिछले 1 महीने में याद करके देखिए कि आपने कितनी रील्स को स्क्रॉल किया है, कितनी रील्स आप लोगों ने देखी हैं। इसके अलावा ढेर सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ते हुए मल्टीटास्किंग करते हैं, यानी कि अपना गाना भी चला लिया, इसके साथ पढ़ भी रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया चलाते चलाते पढ़ रहे हैं। ये आपकी मेमोरी को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करने वाला है, खराब करने वाला है। मल्टीटास्किंग पढ़ते हुए कभी भी बेनिफिट नहीं देती है, कभी भी फायदा नहीं देती है। सोशल मीडिया का कंटेंट जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपकी मेमोरी को, आपकी याददाश्त को सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है। हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए। अगली प्रॉब्लम है खान पान। दरअसल आप लोगों की जो डाइट है, आप लोगों का जो खान पान है, उसके अंदर उस तरह के विटामिन्स, उसके अंदर उस तरह के फूड एलिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, शामिल नहीं है, जिनसे आपके ब्रेन को और आपके न्यूरॉन्स को शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। आप बिना समय कुछ भी खाते हैं। आजकल के तो बच्चे जंक फूड के ऊपर जिंदा हैं। जंक फूड आप जितना ज्यादा खाएंगे उतनी ज्यादा आपकी मेमोरी लॉस होगी। यकीन मानिए, घर के खाने के अंदर आपको ऐसी चीजें शामिल करनी पड़ेंगी जो आपके ब्रेन को पावर देती हो। आगे बताऊंगा क्या है वो चीजें। नेक्स्ट है रट्टा मारना। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यकीन है कि रट्टा मारने से मैं क्लास में पास हो जाऊंगा। हां, शायद आप पास हो सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप अपनी मेमोरी को हमेशा के लिए खराब कर रहे हो। दरअसल हमारा जो ब्रेन है वो रटने के लिए नहीं बना है। इंसानों का या मानव का जो ब्रेन है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बना है। जब आप रटते हैं, इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन दरअसल दिमाग के ऐसे हिस्से में जाती है जहां पर कुछ समय के बाद वो डिलीट हो जाती है। इसलिए बार बार रटा हुआ भी बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। अब बात करते हैं इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की। अगर ये 7 प्रॉब्लम आपके साथ भी हैं, आप भी इन 7 प्रॉब्लम्स को फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, तो अगले 7 सॉल्यूशंस 100% आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। सबसे पहला है एक्टिव रिकॉल अपनाएं। यानी कि जब आप पढ़ाई करें तो ध्यान रहे कि आपको कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद, कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद अपनी किताब को, अपनी कॉपी को बंद करना है और अपने आंखों को बंद करके दिमाग से बार बार सवाल करना है कि मैंने क्या पढ़ा है। आपको बार बार रिकॉल करना है, बार बार याद करना है कि मैंने आज इस सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक खत्म किया है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं, उसके अंदर किस तरह के पार्ट्स हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपने जो इंफॉर्मेशन पढ़ते हुए कंज्यूम करी है वो स्ट्रक्चर हो जाएगी, वो एक संरचना में आ जाएगी।
जिससे आपके ब्रेन को और मेमोरी को बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी, हेल्प मिलेगी। अगला है रट्टा मारने की जगह 1, 3 और 7 मेथड का इस्तेमाल करना। साइंटिफिक मेथड है, 19वीं सेंचुरी के अंदर इजाद किया गया था। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया कि आप जिस भी चीज को पढ़ते हैं उसे पढ़ने के एक दिन बाद यानी कि 24 घंटे में यदि आप रिवाइज करते हैं तो वो स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है। उसी चीज को यदि आप तीसरे दिन पढ़ते हैं तो वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है, और यदि आप उसे 7वें दिन भी रिवाइज करते हैं तो वो आपकी मेमोरी में, आपकी याददाश्त में हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। हमारे ब्रेन के रिएक्ट करने का एक तरीका है, जैसे ही ब्रेन किसी चीज को भूलने वाला होता है और आप उसे रिकॉल कर लो, उसे याद कर लो, रिवाइज कर लो, तो वो ब्रेन के अंदर हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। तीसरा सॉल्यूशन जो आपको आज ही अपनाना चाहिए वो है नींद से समझौता ना करें। 8 घंटे 7 घंटे बहुत अच्छी नींद लें। जब तक आप फ्रेश महसूस नहीं करेंगे, आपका ब्रेन फ्रेश महसूस नहीं करेगा, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए कुछ भी कर पाना। आप कोई भी टास्क अच्छे से नहीं कर पाओगे। जिस भी टास्क को करोगे उसे आधे अधूरे मन से करोगे, और उस टास्क के अंदर जो आउटपुट आपको चाहिए या जो रिजल्ट आप लोग चाह रहे हो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत सुकून के साथ नींद लो। नींद लेने से आपका दिमाग, आपका शरीर पावरफुल होता है। यह मिथ है कि आप 18 घंटे पढ़कर ही टॉप कर सकते हैं। अगर आपने अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को अच्छे से रेस्ट दिया है तो 8 घंटे भी आपको एक रैंकर, टॉपर बनाने के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट है ब्लॉक स्टडी की जगह इंटरलिविंग, यानी कि जब आप अपने टाइम टेबल को बनाएं या फिर आप अपने स्टडी रूटीन को बनाएं तो ध्यान रखें कि एक ही सब्जेक्ट को 2 से 3 घंटे का टाइम ना दें। इससे होगा क्या, आपका जो ब्रेन है वो थोड़े समय के बाद उस इंफॉर्मेशन को कैरी करना बंद कर देगा। आपको अपने टाइम टेबल बनाते हुए ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 घंटे मैथमेटिक्स को दे सकते हो, फिर 1 घंटा आप साइंस को दे सकते हो, और फिर 1 घंटा आप सोशल साइंस को दे सकते हो, और हर 1 घंटे के बीच में 15 मिनट का ब्रेक देना है, जिससे आपने जो पढ़ा है वो ब्रेन कंज्यूम कर ले और उसे अपनी मेमोरी के अंदर, याददाश्त के अंदर कैद कर ले। तो आपको अपने टाइम टेबल के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। वो बच्चे जो अच्छा टाइम टेबल नहीं बना पाते, अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बना पाते पढ़ने के लिए, उनके रैंक्स कभी भी अचीव नहीं होते हैं। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग। आपको मल्टीटास्किंग को छोड़ना पड़ेगा और मोनोटास्किंग की तरफ आना पड़ेगा, यानी कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना है, पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं करना है। अपने फोन को फ्लाइट मोड के अंदर डाल देना है, अपने फोन को आप लोग डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे लगा सकते हैं, सोशल मीडिया को कंप्लीटली बंद कर सकते हैं, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, और आप बिल्कुल फोकस होकर, लेजर फोकस होकर 1 घंटा 1.5 घंटा अपने टॉपिक को और अपने सब्जेक्ट को दे पाए। नेक्स्ट है फेनमैन टेक्निक। पेमेंट टेक्निक कहती है कि आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ रहे हैं तो इस तरह से पढ़ना है कि आप अपने से किसी छोटे को या अपने समान किसी स्टूडेंट को अच्छे से समझा पाओ। यदि आप ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो वो टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में, आपके ब्रेन में कैद हो जाता है। आपने अपने टीचर्स को देखा होगा, जब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो उनके कॉन्सेप्ट आपको बहुत मजबूत लगते होंगे, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। आपके टीचर्स भी नर्वस हुआ करते थे, आपके टीचर्स भी परेशान हुआ करते थे, उनके पास भी कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन 10 क्लास बाद, 20 क्लास बाद, 30 क्लासेस के बाद जब बच्चों को पढ़ाया तो वो कॉन्सेप्ट उनका मजबूत हुआ। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के 5 नए तरीके उन्हें मिल गए। तो आप हमेशा किसी भी टॉपिक को पढ़ते हुए ध्यान रखें कि आपको किसी बच्चे के अनुसार उसे ग्रहण करना है, उसे कंज्यूम करना है, सवालों के साथ कंज्यूम करना है कि आखिर यह घटना हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या रीजन है। जब आप हर कॉन्सेप्ट के पीछे हाउ और वाई ढूंढेंगे, 2 शब्दों को ध्यान रखना, हाउ कैसे हो रहा है और वाई क्यों हो रहा है, तो इस मॉडल को ध्यान में रखते हुए या इस मॉडल को परफॉर्म करते हुए आप जो कुछ भी पढ़ोगे वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करके देखना, अगले 7 दिन में आपको 100% अपनी मेमोरी के अंदर चेंज देखने के लिए मिलेगा। लास्ट है, पढ़ाई की शुरुआत ही टेस्ट से करें। आप जब भी किसी नए चैप्टर को या किसी नए टॉपिक को शुरू करें तो आप उसका एक टेस्ट अरेंज कर लें। ढेर सारी ऐप है जहां पर ये टेस्ट अवेलेबल होते हैं, उन्हीं में से एक ऐप है विद्याकुल, जहां पे आपको हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के ढेर सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट देने की सुविधा उपलब्ध की गई है। जहां से आपको पसंद आए वहां पे जाओ, उस चैप्टर के, उस टॉपिक के जितने भी
टेस्ट हैं उन्हें डाउनलोड करो और बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी नॉलेज को गेन करे हुए एक बार वो टेस्ट लगा के देखो। जब आप उस टेस्ट को लगाओगे तब आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से या इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हैं और उनके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो बिना किसी जानकारी को हासिल करे हुए, बिना पढ़ाई करे, सबसे पहले एक टेस्ट लगा के देखो। उस टेस्ट को लगाने के बाद आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और सब्जेक्ट के अंदर या टॉपिक के अंदर आपका इंटरेस्ट भी ब्रॉड होगा या फिर इंटरेस्ट भी बनेगा, जिससे आप मन लगाकर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ये वो 7 तरीके हैं जिनसे आप अपनी मेमोरी को सुधार सकते हो। ये तरीके तभी काम करेंगे जब आप इन्हें अप्लाई करोगे। तो वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप आपको दे रहा हूं। ये बोनस टिप शायद आपको मदद करे, लेकिन उसके लिए आपको इसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इसे हैबिट में लाना पड़ेगा। और वो बोनस टिप है प्रैक्टिस। जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं उनकी प्रैक्टिस बैक टू बैक करो अपनी डेली लाइफ के अंदर। अपनी डेली लाइफ के अंदर अगले 7 दिन, सिर्फ 7 दिन इन सारी टेक्निक्स को यूज करके देखो। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको वो मेमोरी हासिल होगी जो आर्यभट्ट की थी, आपको वो मेमोरी हासिल होगी जो चाणक्य की थी, और आप भी अपने जीवन को अगले 7 दिनों में हमेशा के लिए बदल पाएंगे। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में आपकी किसी प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।